उसके मुस्कुराने से, हंसने से उसको प्रेम आ गया, उस पर दया आ गई। अरे ये बालक कितना सुंदर है, राजसी चिन्ह से युक्त है, ये तो कोई सम्राट बनेगा भविष्य में, ऐसा लगता है। इसको मार कर हम क्यों पाप कर रहे हैं। तो उसको दया आ गई। उसको देख करके जो मेखला थी दासी, उसको भी दया आ गई। तो दोनों ने मिलकर उस बालक को बचा लिया। उसकी जगह पर किसी पशु का मांस बनाकर खिला दिया सबको। सब खुश हो गए। और आधी रात में मेखला ने और उस रसोइये ने मिलकर उस बालक को उठाया और महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के बाहर जाकर छोड़ दिया। सवेरे उठे महर्षि वशिष्ठ, उठ करके देखा बालक को, बड़े प्रसन्न हुए। अरे बालक यहाँ कौन छोड़ गया भाई, इधर उधर देखे कोई मिला ही नहीं। तो सभी संतों के बीच में उसका संस्कार कर दिया। अब कोई नहीं मिल रहा है तो मेरा ही पुत्र माना जाए। उसको दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया और उसका पालन करने लगे। ऋषियों के, संतों के आश्रम में वह पढ़ते पढ़ते परम विद्वान हो गया। वह जो है न्याय शास्त्र पढ़ लेता है, व्याकरण पढ़ लेता है, वेद पढ़ लेता है और दर्शन पढ़ लेता है। वह राजनीति शास्त्र भी पढ़ता है, शिक्षा शास्त्र पढ़ता है, अस्त्र शस्त्र पढ़ लेता है। सब प्रकार से ज्ञान से जब परिपूर्ण हो गया, तब एक दिन वह गुरु जी के किसी काम से यज्ञीय लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए वन में जाता है। नहुष, युवराज नहुष, बालक नहुष जब वन में जाता है तो वन में इस नहुष को देख करके जो चारण लोग होते हैं, चारण एक लोग होते हैं जिसको भाट कहते हैं, जो हमारा इतिहास जानते हैं, इतिहास गाथा उनको पता होता है और वो सुना देते हैं। तो इनको देखकर आपस में वो सुनाने लगे एक दूसरे से कि यह तो बालक बड़ा पराक्रमी है, नहुष है, ऐसा है वैसा है, इस जब इसके माता पिता हैं, इसका अपहरण हो गया था, इसकी माँ अभी भी रो रही है, आदि बातें सुन करके जब वो आया तो महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके वो कहता है कि मेरे बारे में पूरा बताइए। तब महर्षि वशिष्ठ सब समझ गए। महर्षि वशिष्ठ ने अंतर्धान आंख बंद करके इसके बारे में जान लिया और कहा कि बेटा तुम्हारा नाम तो नहुष है। नहुष नाम क्यों रखा? नहुष नाम इसलिए रखा कि वह बालक का जब संस्कार किया तो बालक हंसा नहीं, न हुश, हंसा नहीं, हर्षित नहीं हुआ, इसलिए नाम रख दिया नहुष। तो तुम्हारा नाम तो नहुष है और तुम चक्रवर्ती सम्राट महाराज आयुष के पुत्र हो। अच्छा, तुम्हारा अपहरण ऐसे ऐसे हो गया तो दानवराज हुंड को तुम मारो। और ये भी बता दिया कि तुम्हारा विवाह शिवजी की पुत्री अशोक सुंदरी से होने वाला है, वो तुम्हारी प्रतीक्षा में चिंतित है, तपस्यारत है, नंदन वन में जाओ, वो प्रतीक्षा कर रही है। गुरु जी को प्रणाम किया और वहाँ से निकल लिए। अब विशाल धनुष, गांडीव धनुष उनके हाथ में है और लेकर चले गए हैं। रास्ते में शिवजी प्रसन्न हुए। शिवजी ने उसको त्रिशूल प्रदान किया। भगवान श्री हरि ने उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किया। अत्यंत प्रतापी है। वरुण ने उनको पास प्रदान किया। चंद्रमा ने भी उनको छत्र प्रदान किया। इस प्रकार वह प्रसन्न होकर के रथ पर सवार होकर के घूमने लगा और घूमते 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 वह नंदन वन में प्रवेश कर लेता है। नंदन वन में जब जाता है तो उनको देख करके, उस समय में दूर से देखा है अशोक सुंदरी ने, इस पुरुष को देख करके बड़ा आकर्षित हो गई। ये पुरुष कौन हो सकता है? उसी समय रंभा वहाँ आती, रंभा नाम की अप्सरा। मैंने बताया कि ये जो नंदन वन है, यहाँ अप्सराएं आती रहती, देवताओं की देवियाँ सब आती रहती हैं घूमने के लिए। तो रंभा आती है। रंभा से उनका परिचय था अशोक सुंदरी का। तो रंभा ने कहा, अशोक सुंदरी तुम पर पुरुष में कैसे आसक्त हो रही हो? ये तुम तपस्या भी कर रहे, तुम्हारी तपस्या खराब हो जाएगी। बोले नहीं, पता नहीं मेरा मन क्यों इस पुरुष में लग रहा है, ये पुरुष कोई अद्वितीय है। तो कृपा पूर्वक आप इसके बारे में जानिए, ये कौन है, मुझे बताने की कृपा करिए। रंभा जाती, रंभा से परिचय होता है। तब उन्होंने अपने बारे में पूरी जानकारी दे दी। तब रंभा ने कहा कि महाराज, आपकी धर्म पत्नी बनने वाली आपका इंतजार करती है, उसका नाम है अशोक सुंदरी, यहीं पास में बैठी है, तो आप चलकर मिलिए। तब महाराज युवराज नहुष ने कहा कि नहीं, अभी नहीं मिलूंगा, पहले दानवराज हुंड का वध करूंगा, उसके बाद मैं उनसे विवाह करूंगा, मेरा संदेश उनको सुनाइए।
और यह कह करके महाराज नहुष वहाँ से निकल पड़े। ब्रह्मा ने जाकर अशोक सुंदरी को सब संदेश सुनाया। अशोक सुंदरी बहुत प्रसन्न हुई और महाराज नहुष गए, खोजते खोजते पता लगा लिया। जब ऐसे विशाल भुजाधारी, विशाल सुंदर सुगठित शरीर वाले नहुष को देखा हुंड ने, तो हुंड ने एक दूत को भेजा है, पता लगाओ ये कौन है। दूत गया है, दूत ने आकर उनसे पूछा कि भाई आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए, यहाँ दानवराज हुंड का शासन चलता है, आप जीवित रहना चाहते तो चले जाइए, आप हैं कौन। तो महाराज नहुष ने कहा कि मेरा नाम नहुष है, मैं चक्रवर्ती सम्राट आयुष का पुत्र हूँ और दानवराज हुंड के लिए साक्षात काल हूँ, जाओ कह देना मेरा संदेश। इतना सुनना था और कहा सुनो, पूरी कहानी सुना दिया कि मेरा उन्होंने अपहरण कर लिया था, मैं वही हूँ। जब जाकर कहा कि महाराज आपने जिसका अपहरण किया वही वो नहुष है, तो रोम रोम जल गया। सैरंध्री को बुलाओ, ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। तो फिर कहा कि अब पहले इसका वध करेंगे, फिर अशोक सुंदरी को देख लेंगे। तो चतुरंगनी सेना सजा करके वो आते हैं हुंड, और हुंड और नहुष में विशाल संग्राम होता है। इस भीषण संग्राम के बाद आखिर में आमना सामना जब दोनों का होता है, तब जो है स्वयं नहुष ने, चक्रवर्ती सम्राट नहुष ने, और जो है उसको क्या किया, वज्र से उन पर प्रहार किया और सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। हुंड के मरने के बाद चारों तरफ प्रसन्नता हुई, देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, सब ने पुष्प वर्षण किए और रंभादि अप्सरा आ गई, उनको सजा धजा करके फिर दोनों से मिलन कराया। और मिलन के बाद सब ने कहा कि आप विवाह कर लीजिए। बोले नहीं, विवाह हम गुरु जी के आश्रम में जाकर करेंगे। हाँ, तो उनको लेकर दोनों साथ में वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पधारे हैं और वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आज विवाह का बड़ा सुंदर उत्सव हुआ है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती सब पधारे, समस्त देव देवियाँ पधारे, ऋषि मुनि पधारे, सुंदर विवाह का भव्य आयोजन हुआ है। और विवाह के बाद आशीर्वाद लेकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि बेटा अब जाओ, अपने माता पिता तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। तो माता इंदुमती और पिता आयुष के पास वापस आए हैं और महाराज आयुष ने अपने पुत्र को आया हुआ देखकर मन प्रसन्न हुआ और खूब उत्सव मनाए घर में। और इनके ही पुत्र जो है आयाति, वियति, कृति, यति, ययाति, तो इस प्रकार के 6 पुत्र हुए हैं। उनमें ययाति प्रधान है। ययाति के पुत्र जो हैं यदु, तुरु, यदुवंश आदि चला है। इसी वंश से भगवान श्री कृष्ण का भी आगमन हुआ है। सुंदर वंश के अधिपति हुए हैं महाराज नहुष। और इस प्रकार अशोक सुंदरी का प्रसंग हमने आपको सुनाया है। अशोक सुंदरी का प्रसंग जो सुनते हैं जीवन में उनका भी शोक दूर होता है। अशोक सुंदरी माता तो इतना प्रसन्न, शिवजी पर जब जल ढारते हैं आप, तो शिवजी के उस जलाधारी पर में जो है जहाँ पर जल निकलता है ना, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। वहाँ पर जल प्रदान करना चाहिए, वहाँ पर पुष्प अर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत चिंतित रहता है, मनोवांछित अभिलाषा पूरी नहीं होती है, तो अशोक सुंदरी पर फूल रखने से, प्रणाम करने से उनकी इच्छा पूरी होती है। ये अशोक सुंदरी बहन आप सबकी, हम सबका कल्याण करे। बहुत बहुत बधाई।